आइए बात गुजरात की करते हैं। चुनाव गुजरात में विधानसभा के चुनाव तो 6 महीने के बाद होने हैं, लेकिन वहां अभी भी चुनावी माहौल है क्योंकि गुजरात में इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। गुजरात की लोकल बॉडीज में बीजेपी के 700 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं, जबकि पिछली बार सिर्फ 200 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लोकल बॉडी के जरिए गुजरात में अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। गुजरात में 26 अप्रैल को 393 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव होना है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और तहसील पंचायत की कुल 9,966 सीटों पर वोटिंग होगी। 721 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब बाकी बची 9,345 सीटों के लिए मतदान होगा। पिछली बार ज्यादातर जगह बीजेपी जीती थी, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस का कब्जा बरकरार था। गोधरा और अहमदाबाद में जरूर एआईएमआईएम ने कांग्रेस को झटका दिया था। गोधरा में तो ओवैसी की पार्टी ने नगर पालिका पर कब्जा कर लिया था। इस बार ओवैसी ने 293 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और उनका फोकस उन इलाकों में है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओवैसी ने कल से ही गुजरात में डेरा डाल दिया है। अगले 5 दिन तक ओवैसी यहीं रहेंगे और सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, गोधरा और भुज में प्रचार करेंगे। सूरत की रैली में ओवैसी ने कहा कि दूसरों का समर्थन करने के चक्कर में मुसलमानों ने बहुत तकलीफ झेली है और अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपना लीडर अपने समाज से चुने। नेता बनो, तुम कब तक किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े होगे? अरे जब तुम लीडर बनोगे तो तुम अपने मुकद्दर के फैसले करोगे। ये लोग बार बार बोलते हैं, अच्छा तुम सूरत से अगर तुम्हारे 10 जीत गए तो क्या होगा? अरे एक जीत कर पार्लियामेंट में जाता है तो सब खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। आप इस सरजमीन पर बसने वालों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकालीफ आप उठाए हैं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि 69 का फसाद, उसके जुल्म की कहानियां मैंने बुजुर्गों से सुनी थी। अहमदाबाद के 69 का फसाद हम जानते हैं। फिर 2002 में क्या हुआ आप बताइए? एसआईआर के नाम पर नाम काट दिए जा रहे हैं ताकि हम वोट डाल ना सके। बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है पूरे भारत में ताकि हमको बेघर कर दिया जाए। अब डिलिमिटेशन के नाम पर हमारी इलेक्शन में लड़ने के मौके को खत्म करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई सियासी आवाज और आपका नुमाइंदा जीत कर ना जाए। मेरे भाई, इन साजिशों को समझो। मैं ये बात खुलकर कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी में बहुत से ऐब है। मैं कोई फरिश्ता होने का दावा तो नहीं कर रहा हूं, मगर एक बात का यकीन दिला के जा रहा हूं, जब तक परवरदिगार आलम मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं हर उस तूफान के आगे सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। मैं तूफानों से डरने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। आसमान से बारिश गिरेगा तो हम अपने पैंचे उठाकर भागने वाले नहीं हैं। जालिमों की सफों को देखेंगे तो पीठ नहीं दिखाएंगे। सीना तान कर जमहूरियत के दायरे में ठहर कर उनसे मुकाबला करेंगे। याद रखो, अब डरने का वक्त नहीं है, अब ये वक्त उठने का है और अपने वोट को अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करने का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहो, अपने वोट का इस्तेमाल करो और याद रखो, ये जो सेकुलरिज्म का दावे करते हैं सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। इसके बाद ओवैसी ने यह समझाया कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों हैं। ओवैसी ने कहा कि ये पार्टियां मुसलमानों से वोट तो लेती हैं लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देती, मुस्लिम समाज के मुद्दे नहीं उठाती। उनका मुसलमान प्रेम सिर्फ रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी में खजूर खाने और खिलाने में दिखता है। मैं 4 पार्लियामेंट की सीट पर लड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी 500 सीट पर लड़ती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करीब 65-70 पर लड़ती है। बिहार में राजद लड़ती है। महाराष्ट्र में शिवसेना लड़ती है। तुम हार जाते, गुस्सा किस पर निकालते? असदुद्दीन ओवैसी पर, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। गुस्सा मुझ पर निकालते। एक इम्तियाज जलील था महाराष्ट्र का एमपी,
सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराए। जब तुम्हारा सेकुलरिज्म तुमको नजर नहीं आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डराया जाता है, वोट नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये बचपन में कभी मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि जल्दी सो जाओ वरना फुला आ जाएंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि सोना नहीं, कौन आता देखेंगे, देखकर मुकाबला करेंगे। हमको सुलाया गया ये कहानियां सुना सुना कर कि वोट नहीं डाले तो वोट जीत जाएगा। अरे हम तो 70 साल से हमारे दादा परदादा तुमको ही वोट डाल रहे, मगर नुकसान हमारा हुआ। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, मेरी बेटियों की अस्मत रेजी की गई, बेघर मैं हो गया, गोलियां मेरे बच्चों के सीने पर दाग दी गई, स्कूल मेरे बच्चों को नहीं मिला, कॉलेज मेरी बेटियों को नहीं मिला, और तुम आज आकर कहते हो कि वोट नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। अरे कब तक डालना हम बताओ? एक नस्ल, 2 नस्ल, 4 नस्ल और डाल चुकी हैं, मगर तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा हाल ये बनाकर रख दिए। बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जो हमारे भाई बहन वो नाम निहाद सेकुलर पार्टी में है, उनका काम सिर्फ इतना है कि रमजान हो है तो इफ्तार की दावत करो, हम 13 घंटे का रोजा रखते, उसको बुला के मुंह में खजूर पहले डालते और बाद में हम अपने मुंह में डालते। ये कौन सा मामला है? कब तक चलेगा ये? फिरका परस्ती को खत्म करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, जहर को खत्म करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस की हालत बीजेपी को चुनौती देने वाली अब नहीं दिखती। पिछले इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस की जमीन को और कमजोर कर दिया। जिन इलाकों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है, वहां बीजेपी के खिलाफ थोड़ी नाराजगी है, वहां केजरीवाल को सपोर्ट मिला, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी यहां कमजोर पड़ता दिख रहा है। इसलिए इन इलाकों में ओवैसी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में मेहनत करके ओवैसी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं।